नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने शाहपुर नगर परिषद सीएमओ का किया घेराव। नगर निगम में दिव्यांगों की होगी भर्ती, दस्तावेजों का हुआ सत्यापन। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रिंसिपलों की बैठक हुई आयोजित। 400 साल बाद बीकानेर के राजा की स्मारक और छतरी ढूंढने बुरहानपुर पहुंचे वंशज। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शाहपुर में बस स्टैंड के पास बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों ने शाहपुर नगर परिषद सीएमओ का घेराव कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। बुरहानपुर शाहपुर बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने शाहपुर नगर परिषद सीएमओ का किया घेराव। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुवार दोपहर 2 बजे शाहपुर नगर परिषद सीएमओ जेपी गुहा का बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने घेराव कर दिया और खरी खोटी सुनाई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि सीएमओ द्वारा नई जगह पर बाजार लगाने के लिए कहा जा रहा है, वहां पर ग्राहक नहीं आ रही है। ऐसे में हमारी बोनी भी नहीं हो रही है। हम जहां पर पहले बाजार लगाते थे वहीं पर बाजार लगा रही है। सूचना लगते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। समझाइश देने के बाद मामला शांत हुआ। हमको उधर जो बाजार भर रहा है ना, तो उसकी समस्या आ रही है, क्योंकि उधर हमारा कुछ बेचा नहीं जाता। 150-200 रुपये का बिक्रा होता है। फिर उससे हम बाजार करें या खर्चा करें या व्यापारी को दें। अर्थात में हमने इतने समझ लो 4-5 बाजार हो गए दूर जाकर, फिर भी कुछ आज होगा बिक्रा कर, वो बाजार कहूँगा, वो तीसरे बाजार कहूँगा, फिर भी हमारा कुछ उधर बिक्रा नहीं हो रहा। तो हमारी समस्या ये थी कि हम इधर के जूने बाजार में बाजार लगाए। अरे भाई, आमची समस्या ये है कि हमारा धंधा पानी होता नहीं। हम इतने बड़े बड़े गट्ठे लेके जाओ, गट्ठे लेकर आ जाओ, 200-150 रुपये का धंधा होता है। फिर हमने क्या करना बोलो? क्या बाजार करेंगे कि बच्चों को खिलाएंगे कि व्यापारी को देंगे? 100-150 रुपये धंधा आता है। इधर 1000-1200 रुपये धंधा आता है, उधर 100-150 रुपये आते हैं हमको। हमारा कुछ धंधा नहीं हो रहे। कितने टाइम से उधर बाजार लगा है? 1.5 महीना होगा हमारे को लगाता इधर बाजार होना हमको। बुरहानपुर नगर निगम में दिव्यांग पदों पर भर्ती होना है, जिसको लेकर आज नगर निगम कार्यालय परिसर में ही दिव्यांगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जिला प्रशासन के अफसर भी मौजूद थे। बुरहानपुर नगर निगम में दिव्यांग 2 पदों पर भर्ती के लिए आज दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। गुरुवार सुबह 11:30 बजे नगर निगम में 2 दिव्यांग लोगों की भर्ती होना है, जिसको लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर आज दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर दिव्यांग लोगों की नियुक्ति होना है, जिसको लेकर आज दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी और प्रभारी अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। 4 दिसंबर को ये सर्वे होना है। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर बैठक ली। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सोलंकी और एपीसी अधिकारी राजेश साल्वे ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक ली और नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर जानकारी दी। 4 दिसंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है। 107 स्कूलों के विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए। कक्षा 3वीं, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिसंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे पूरे भारतवर्ष में होना है। इसी बीच में बुरहानपुर में अचीवमेंट सर्वे 4 दिसंबर को होना है। इसके लिए हमारे भोपाल से डीपीआई से ओआईसी नियुक्त किए गए, जो आज इस बैठक में संबोधित करेंगे सारी प्राइवेट शालाओं के प्रिंसिपल को आज हमने बुलाया है। और उसमें हमारे डाइट प्राचार्य और मैं नोडल अधिकारी नेस का हम टीचर प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक बच्चों का सर्वे करवाना है। इस संबंध में जो निर्देश हमको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं, वो निर्देश हम आज प्राइवेट शालाओं को बता रहे हैं, जिन शालाओं में सर्वे होना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बीकानेर के राजा के वंशज 400 साल बाद अपने पूर्वजों के स्मारक और छतरियां ढूंढने के लिए बुरहानपुर आए। उन्होंने ताप्ती नदी के राजघाट का भ्रमण किया। यहाँ पर वो पुरातत्वविदों की मदद लेकर छतरी और स्मारक ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसका संरक्षण करेंगे। बुरहानपुर में बीकानेर के राजा की छतरी ढूंढने के लिए 400 साल बाद वंशज पहुंचे। स्थानीय पुरातत्वविदों की मदद ले रहे हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे राजघाट के बीकानेर के राजा राय सिंह और सूर सिंह के वंशज विक्रमादित्य सिंह 400 साल बाद बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने आज स्थानीय पुरातत्वविद वैद्य सुभाष माने और समाज सेवियों के साथ ताप्ती नदी के राजघाट का भ्रमण किया।
उनका कहना है कि अकबर के समय में ये राजा यहाँ के गवर्नर थे। इन्होंने यहाँ पर अपने स्मारक और छतरियां बनाई थी, जिसको संरक्षित करने के लिए परिवार भी आगे आया है। और उनका कहना है कि ये छतरियां मिलती है तो हमारे द्वारा सुधार कार्य भी करवाए जाएंगे। जी, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरे को यहाँ पे पता चला कि मेरे पूर्वजों की छतरी है, तो मैं उसी को देखने आया था, पर यहाँ पे वो भी मिल नहीं रही। तो यहाँ पे हम इतिहासकारों के साथ में डिस्कस करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी है छतरियाँ। 16वीं सदी के अंदर बीकानेर से राजा राय सिंह जी और उसके बाद में उनके पुत्र राजा सूर सिंह जी के यहाँ पे छतरी, जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो अब जयपुर के राजा जय सिंह जी की छतरी हम जाके आ गए। तो मैं चाहता कि हम बीकानेर के भी जो राजस्थान से जितने भी यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं उनके हमको छतरी मिले। इनके जो पूर्वज थे ये बुरहानपुर से, तो राजस्थान का बहुत रिश्ता रहा है नज़दीक का। और ये ईसा 10वीं सदी से 12वीं सदी तक तो चौहान राजाओं का यहाँ शासन रहा था और स्वर्ण के सिक्के भी इन्होंने राम सीता के निकाले थे। दूसरा, ये जो बता रहे भाई साहब, इनके जो पूर्वज 16वीं सदी में आए तो उस समय औरंगजेब अपने अकबर और जहांगीर का शासनकाल था। तो हो सकता है उनके शासनकाल में ये उनके सेनापति या गवर्नरशिप इन्होंने की होगी, तो इनकी छतरी होना चाहिए। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर 5 किसानों ने 43 क्विंटल सोयाबीन की खरीदी की। 31 दिसंबर तक यहां पर खरीदी होगी। 4,892 प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन की उपज किसानों से खरीदी जा रही है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर 5 किसानों से 43 क्विंटल सोयाबीन की खरीदी हुई। गुरुवार दोपहर 3 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर 5 किसानों से 43 क्विंटल सोयाबीन खरीदी गई। एमागिर्द समिति द्वारा यहां पर खरीदी की जा रही है। केंद्र के नरेंद्र निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर समिति सोयाबीन की खरीदी कर रही है। 4,892 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से सोयाबीन की उपज खरीदी जा रही है। सोयाबीन में नमी अधिक होने के कारण सैंपल रिजेक्ट भी हो रहे हैं। जिले में 1041 किसानों ने समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराया है, जो अपनी उपज बेचने के लिए केंद्र पर लेकर आ रही है। अभी तक के आज तक के 5 लोगों से खरीदी हो चुकी है। कितने कुंटल खरीदा गया? कुंटल हो गया है 83 कुंटल के लगभग हो चुका है। कितने किसानों ने पंजीयन कराया? पंजीयन 1000 के ऊपर है किसानों। आ रहे किसान? हाँ, किसान आ रहे हैं, मॉइस्चर भी चेक करवा रहे हैं, क्वालिटी भी चेक हो रही है उनकी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।